राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मण सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो आनंद भालेराव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉ माया टंडन मांड लोक गायक गनी मोहम्मद अली मोहम्मद ने स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। पानी और पर्यावरण बचाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लक्ष्मण सिंह को प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया गया सम्मानित। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संकाय सदस्यों व विद्यार्थियों व शोधार्थियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। सीयूआर के 16वें स्थापना दिवस पर अतिथियों ने विद्यार्थियों को किया संबोधित। स्थापना दिवस समारोह के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग व जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। मैंने जैसे बताया, शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण और देश निर्माण का होना चाहिए, और जीवन निर्माण केवल स्वयं तक सीमित रहे वो तो है मतलब सही परिभाषा नहीं हो सकती है। और इसलिए खास करके जिस तरह का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें शिक्षा का जो माहौल है उसके माध्यम से हर एक बच्चों तक हमें उनके जीवन निर्माण और उनसे जुड़ी सारी पहलुओं का उन्हें अनुभव कराना, उन्हें आसपास के समुदाय को की चिंता करना, देश की चिंता करना, ऐसी शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रयास में अपने जीवन को किस प्रकार से समुदाय के लिए, देश के लिए सार्थक बनाया, ये उन्हें बताने की जरूरत है। काफी सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय को देश देते हैं, आज आप राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय आए हैं। हाउ इट इज distinguished from? No, this is a very good campus which has been developed in last 15 years in a very short time, because when we see other campuses, this 15 years period is also not enough to develop such a beautiful campus. We have old institutions which have grown up over last 50-60 years. This is the institution which has just 15 years of history and has developed a very good campus, not just the physical infrastructure, also the teaching and research infrastructure, which goes a long way in helping students and faculty members to achieve the success in their career. Also building a huge education infrastructure, not for only the state of Rajasthan, also for the whole country. It soon should become a very prominent, reputed national institution at the country level, and also can get ranking at the international level. So I am very happy to be part of this 16th foundation celebration of this university. This is APAR ID जो है, this is a unique ID which every student will get once in their lifetime in whichever institution they are studying, and this is already provided under this new national education policy in the form of academic bank of credit. Once a student has a ID, their all credits which they earn by way of education will be deposited in that, and once the different institutions start valuing those credit, means equivalence of those credits, this transfer of credit will become extremely useful. And I'm sure with the quality institutions like IIT, Central University, they will start understanding the education level in different campuses. If they find the quality of education is
good, they will start recognizing the credit of those institutions in their institution. That will help the student to have earned credits, which will help them in getting their degrees in the existing campuses much earlier. It will also help them understand that they are not repeating what they have already learned. So this is the beauty of Academic Bank of Credit and FRIB. एक और सवाल थोड़ा हिंदी में बताइए कि आपको देना चाहिए पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं किया तो इंजीनियरिंग था, और दैट टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी की, और सिविल सर्विस में फर्स्ट रैंक आया। तो सर्टेनली ये हमारे लिए भी, और मैं जिस एजुकेशन बैकग्राउंड, जिस कम्युनिटी के बैकग्राउंड से आया था, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके देश के स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त करना। बट मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि वो जिस भी फील्ड को चुने, तो जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विस का ही फील्ड हो, बट चाहे वो इंजीनियरिंग हो, साइंसेस हो, आर्ट्स हो, मेडिकल हो, सोशल साइंसेस हो, बट जिस भी फील्ड में चुने, वहाँ पे सक्सेस का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क और परसिवरेंस, जो कि मैंने अपने लाइफ में देखा है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और घबराने का भी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर पेशेंस, परसिवरेंस के साथ अगर हार्ड वर्क करेंगे, तो सफलता आएगी ही आएगी। हो सकता है वो तुरंत ना आए, लेकिन समय पर वो आएगी, और हमें लगता है उसमें भी बहुत कुछ लर्निंग्स छिपा होगा। इसलिए लोग अगर परसिवरेंस के साथ हार्ड वर्क करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। सभी विद्यार्थी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि वो बिल्कुल प्रतिभाशाली होगा तभी करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि हार्ड वर्क और सही अनुशासन के माध्यम से अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोगों ने प्रमाणित करके दिखाया है। हमारे विद्यार्थी भी ये काम कर सकते हैं। जाना है सर की फ्लाइट है। थैंक यू। मैं लक्ष्मण सिंह, गांव लापोड़िया, और राजस्थान के रहने वाले हैं। हमने सन 1973 से लेकर के और सन 1977 से तो ये काम ही शुरू कर दिया था कि पूरी प्रकृति के साथ काम करें। प्रकृति को बचाना नहीं, प्रकृति के साथ जिंदगी निभाएं, वो एक सवाल उठता है। प्रकृति तो हमें बचाती है, तो हमने पेड़ लगाना चालू किया, पानी रोकना चालू किया, और हर जीव को बचाना चालू किया, और हर जीव के लिए आवास, भोजन, पानी, सुरक्षा और मनुष्य का प्यार उसके साथ जोड़ने की कोशिशें की। तो हमने देववन बनाया, चुआगर बनाया। चूहों को भी बहुत मारते हैं ना लोग, तो गांव से थोड़ा दूर जाके चुआगर बनाया कि चूहों को पकड़ करके वहां छोड़ें, ताकि हर जीव बच सके। हम प्रकृति के साथ जीना सीखें, उनका संरक्षण करना सीखें, और पानी को बचाने के साथ हमने खेती भी काम की। तो पशुओं का कोई काम किया कि आज की तारीख में हमारा एरिया। तो बच्चों को क्या संदेश देंगे आज आपको? हाँ, बच्चों को ये संदेश देंगे कि सबसे ताकत की चीज है धरती। आप कोई भी शिक्षा लेंगे तो पहले धरती को मजबूत करेंगे, तभी आप कुछ बन पाएंगे। अगर धरती उपजाऊ ना हो, उत्पादन अच्छा नहीं हो, तो हम सब कमजोर हो जाएंगे। अगर प्रकृति कमजोर हो जाएगी तो हम खुद कमजोर हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम आंखों से कमजोर हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बीमारी से घर जाएंगे। तो हम अगर प्रकृति को समझेंगे, शिक्षा लें, इस पे लिखें, इस पे काम करें, तो हम हमारी जो है वन और वन्य जीव ये सब आगे जाकर के हमें अच्छी जगह देंगे, अच्छे युवाओं को मजबूती देंगे। ये काम हमने लंबे चौड़े इलाके में किया। 100 गांव तो हमने कंप्लीट कर दिए, वैसे 1100 गांव में काम चल रहा है।